नमस्कार दोस्तों। वेदांत दर्शन के इतिहास में जब हम उसकी जड़ों की खोज करते हैं तो एक नाम अत्यंत गहराई से उभर कर सामने आता है, महर्षि बादरायण। उन्हें वेदांत दर्शन का मूल रचयिता माना जाता है और संपूर्ण वेदांत चिंतन की दार्शनिक नींव उनके द्वारा ही स्थापित की गई मानी जाती है। उनके द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहा जाता है, भारतीय दर्शन का वो आधार ग्रंथ है जिसमें वेदों के गूढ़ और सूक्ष्म अर्थों को अत्यंत व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है। महर्षि बादरायण ने वेदों के बिखरे हुए आध्यात्मिक ज्ञान को एक सूत्रबद्ध प्रणाली में पिरोया, जिससे आत्मा, ब्रह्म, जगत और मोक्ष जैसे गहन विषयों को समझने का मार्ग सरल और स्पष्ट हो सका। वेदांत केवल विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये उस परम सत्य की ओर संकेत करता है जहां आत्मा और ब्रह्म एक हैं का अनुभव प्रकट होता है। बादरायण का योगदान केवल ग्रंथ रचना तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने मानव चेतना को उस स्तर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया जहां ज्ञान केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि अनुभव बन जाता है। उनके सूत्रों में छिपा संदेश यही है कि सत्य को बाहर नहीं, बल्कि भीतर खोजा जाए। महर्षि बादरायण द्वारा स्थापित इस वेदांत दर्शन को आगे चलकर विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से विस्तार दिया, जिससे इसके अनेक महत्वपूर्ण संप्रदायों का विकास हुआ। लेकिन मूल आधार वही रहा, ब्रह्मसूत्र, जो वेदांत का हृदय माना जाता है। और यहीं से वेदांत की यात्रा आरंभ होती है, एक ऐसी यात्रा जो सुनने से नहीं, बल्कि समझने और अनुभव करने से पूर्ण होती है। ब्रह्मसूत्र केवल कुछ श्लोकों या वाक्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत सूक्ष्म दार्शनिक प्रणाली है, जिसमें पूरे वेदों के सार को संक्षिप्त और तार्किक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि ये संपूर्ण जगत एक ही परम सत्य से उत्पन्न होता है, उसी में स्थित है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। इसी गूढ़ दर्शन को समझाने के लिए बाद में आचार्यों ने विभिन्न भाष्य लिखे। अद्वैत वेदांत में आचार्य शंकर ने इसे एकत्व की दृष्टि से समझाया, जहां केवल ब्रह्म ही सत्य है और जगत माया के रूप में प्रतीत होता है। वहीं अन्य परंपराओं ने इसे द्वैत और विशिष्टाद्वैत के रूप में भी व्याख्यायित किया। लेकिन इन सभी व्याख्याओं के बीच भी एक बात समान रही, वेदांत का अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान है। वो ज्ञान जिसमें साधक ये जान लेता है कि वो शरीर, मन या विचार नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। यहीं से साधना की वास्तविक यात्रा शुरू होती है, जहां ग्रंथ केवल संकेत देते हैं और सत्य स्वयं अनुभव बनकर प्रकट होता है। इस बिंदु पर वेदांत केवल दर्शन नहीं रह जाता, बल्कि साधक के जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव बनने लगता है। जो बात पहले केवल ग्रंथों में पढ़ी जाती थी, वो अब भीतर की जागरूकता में बदलने लगती है। महर्षि बादरायण ने जिस सत्य की ओर संकेत किया था, वो सत्य किसी बाहरी खोज में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर छिपा हुआ है। वेदांत स्पष्ट करता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात परम सत्य ब्रह्म ही है, और जो कुछ भी दृश्य रूप में प्रतीत हो रहा है वो परिवर्तनशील और अस्थायी है। जब साधक इस विचार को केवल समझता नहीं, बल्कि उसे अपने अनुभव में उतारने लगता है, तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वो जगत को अलग अलग वस्तुओं का समूह नहीं देखता, बल्कि एक ही चेतना की विविध अभिव्यक्ति के रूप में देखता है। और इसी दृष्टि परिवर्तन को वेदांत में आत्म साक्षात्कार की दिशा कहा गया है। इस अनुभूति के बाद साधक के लिए ज्ञान अब किसी ग्रंथ या शब्द तक सीमित नहीं रहता। वो हर अनुभव में उसी एक सत्य की झलक देखने लगता है। पहले जहां जीवन अलग अलग घटनाओं का संग्रह लगता था, अब वही जीवन एक गहरी एकता में दिखाई देने लगता है। वेदांत के अनुसार ये स्थिति केवल विचार बदलने से नहीं आती, बल्कि गहरी आत्मजागृति से प्रकट होती है। जब मन की चंचलता शांत होती है और बुद्धि अपने ही स्रोत की ओर लौटती है, तब भीतर एक ऐसी स्पष्टता जन्म लेती है जो किसी प्रमाण पर निर्भर नहीं होती। महर्षि बादरायण ने जिस ब्रह्म की ओर संकेत किया था, वो कोई दूर स्थित सत्ता नहीं है, बल्कि वही आधार है जिस पर ये संपूर्ण अनुभव जगत टिके हुए प्रतीत होते हैं। जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही ये संपूर्ण दृश्य भी उस एक चेतना से अलग नहीं है। इस समझ के साथ साधक का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब वो संसार से भागता नहीं, बल्कि उसे एक नए रूप में देखता है, एक ऐसे मंच की तरह जहां चेतना अपने ही विभिन्न रूपों का अनुभव कर रही है। और इस अनुभूति की पराकाष्ठा पर पहुंचकर वेदांत धीरे से ये संकेत देता है कि अब जानने को कुछ शेष नहीं बचता, क्योंकि जो जानना था वो हमेशा से यहीं और अभी उपस्थित था, केवल पहचानना शेष था।
इस गहन अनुभूति के बाद साधक के भीतर एक अजीब सी सहजता जन्म लेती है। अब उसे किसी विशेष स्थान, समय या परिस्थिति में सत्य को खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो समझने लगता है कि जिसे वो बाहर ढूंढ रहा था वो तो हर क्षण उसके अपने अस्तित्व में ही उपस्थित था। वेदांत यहाँ किसी नए सिद्धांत की बात नहीं करता, बल्कि एक सीधी सी ओर इशारा करता है। जो देखने वाला है वही दृश्य के पीछे का आधार है, जो अनुभव कर रहा है वही अनुभव का स्रोत है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि गहरी अंतर्दृष्टि का परिणाम है। महर्षि बादरायण का दर्शन इसी बिंदु पर अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। वे ये स्पष्ट करते हैं कि जब तक मन स्वयं को सीमित मैं मानता है, तब तक द्वैत का अनुभव बना रहता है। लेकिन जैसे ही ये भ्रम टूटता है, वैसे ही संपूर्ण भेद मिट जाते हैं। उस स्थिति में ना कोई खोज बचती है, ना कोई खोजने वाला, केवल एक शुद्ध निःशब्द अस्तित्व रह जाता है, जो स्वयं ही जानने और जानने योग्य दोनों है। और यही वेदांत की सबसे मौन बात प्रकट होती है। ये किसी नई यात्रा की शुरुआत नहीं, बल्कि उस सत्य की पहचान है जो कभी खोया ही नहीं था। जब ये स्पष्टता और गहरी होती है, तो साधक के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। बाहरी संसार पहले जैसा ही रहता है, लेकिन उसे देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। सुख और दुख अब उसे बांधते नहीं, बल्कि केवल अनुभव की लहरों की तरह आते जाते प्रतीत होते हैं। वेदांत यहाँ ये संकेत देता है कि बंधन वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारी पहचान में है। जब तक चेतना स्वयं को शरीर मन मानती है, तब तक सीमितता का अनुभव बना रहता है। लेकिन जैसे ही ये पहचान शिथिल होती है, वैसे ही भीतर एक अनंत विस्तार का अनुभव होने लगता है। महर्षि बादरायण ने जिस ब्रह्म की ओर इशारा किया, वो किसी दूर स्थित लक्ष्य की तरह नहीं है, बल्कि हर अनुभव का मूल आधार है। वो किसी विचार से परे है, फिर भी हर विचार उसी में उठता और विलीन होता है। इस अवस्था में साधक के लिए ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि स्वाभाविक स्थिति बन जाता है। मौन अब केवल बाहरी चुप्पी नहीं, बल्कि भीतर की गहराई में स्थिर जागरूकता बन जाता है। और इस स्थिरता में वेदांत का सबसे सूक्ष्म संदेश प्रकट होता है। जिसे तुम जानने की कोशिश कर रहे हो, वो कभी अलग था ही नहीं। वो तो सदा से तुम्हारा ही स्वरूप है, केवल पहचान का आवरण हटना शेष था। इस पहचान के गहराते ही साधक के भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब वो संसार को किसी समस्या या उलझन के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे एक गहन रहस्य की तरह अनुभव करता है, जिसमें हर क्षण चेतना स्वयं को ही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त कर रही होती है। वेदांत यहाँ ये स्पष्ट करता है कि जो परिवर्तन दिखाई देता है वो केवल रूपों का है, सार का नहीं। रूप आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनका आधार सदा अचल रहता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश कभी बदलता नहीं, वैसे ही अनुभवों की ये पूरी धारा उस अपरिवर्तनीय सत्य में ही घटित होती रहती है। महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र इसी ओर निरंतर संकेत करते हैं कि अंतिम सत्य को किसी तर्क, किसी कल्पना या किसी सिद्धांत में बांधा नहीं जा सकता। वो तो केवल सीधे अनुभव में ही प्रकट होता है, जहां जानने वाला और जाना जाने वाला एक ही बिंदु पर विलीन हो जाते हैं। इस विलय में न कोई प्रयास बचता है, न कोई संघर्ष, केवल एक स्वाभाविक स्थिरता रह जाती है, जो हर अनुभव के पीछे मौन रूप से उपस्थित रहती है। और यही वेदांत का अंतिम मौन संदेश है। जिसे तुम खोज रहे थे वो कभी दूर नहीं था, वो तो हमेशा से इसी क्षण में, इसी चेतना में और इसी मैं के भीतर ही पूर्ण रूप से उपस्थित था। इस गहराई में पहुंचकर साधक को यह स्पष्ट होने लगता है कि अब किसी बाहरी उपलब्धि की कोई आवश्यकता शेष नहीं रही, क्योंकि जिसे वो उपलब्धि समझकर जीवन भर खोजता रहा, वो तो उसके अपने ही अस्तित्व की स्वाभाविक स्थिति थी। वेदांत यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म संकेत देता है। प्राप्त करना हमेशा उसी चीज का भ्रम था जो पहले से ही प्राप्त थी, केवल अज्ञान के कारण वो छिपी हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे अंधकार में रखा दीपक दिखाई नहीं देता, लेकिन दीपक का अस्तित्व फिर भी वहीं होता है। महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र इसी सत्य की ओर बार बार संकेत करते हैं कि ब्रह्म किसी प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही पूर्ण है। उत्पत्ति, परिवर्तन और विनाश केवल प्रकट जगत की सीमाओं में है, लेकिन आधार स्वरूप सत्ता सदा अपरिवर्तनीय रहती है। जब ये बोध स्थिर हो जाता है, तब साधक के भीतर एक सहज अहोभाव जन्म लेता है, एक ऐसी मौन प्रसन्नता जो किसी कारण पर निर्भर नहीं होती। अब जीवन को बदलने की इच्छा भी धीरे धीरे शांत होने लगती है, क्योंकि अब कुछ भी अपूर्ण प्रतीत ही नहीं होता। और इसी स्थिति में वेदांत का सबसे अंतिम संकेत प्रकट होता है।
न कोई मार्ग शेष रहता है, न कोई लक्ष्य। केवल वही शुद्ध अस्तित्व बचता है जो सदा से था और सदा रहेगा, अनादि, अनंत और पूर्ण। इस अनुभूति के साथ साधक का जीवन धीरे धीरे एक स्वाभाविक प्रवाह में ढलने लगता है। अब किसी चीज को पकड़ने या छोड़ने का संघर्ष नहीं रहता। जो भी आता है वो केवल एक अनुभव की तरह देखा जाता है, और जो जाता है वो भी उसी शांति में विलीन हो जाता है। वेदांत यहाँ ये संकेत देता है कि वास्तविक स्वतंत्रता किसी बाहरी स्थिति में नहीं, बल्कि आंतरिक पहचान की शिथिलता में छिपी है। जब मैं का सीमित भाव ढीला पड़ता है, तभी अनंतता का अनुभव प्रकट होने लगता है। महर्षि बादरायण के ब्रह्म सूत्र इसी गहरे सत्य की ओर इशारा करते हैं कि संपूर्ण जगत की विविधता केवल नाम और रूप तक सीमित है, जबकि आधार एक ही है। जैसे स्वप्न में अनेक दृश्य दिखाई देते हैं, परंतु जागने पर वो सब एक ही चेतना में विलीन हो जाता है, वैसे ही ये संपूर्ण अनुभव जगत भी उसी एक सत्य में स्थित है। इस दृष्टि के साथ जीवन अब पहले जैसा संघर्षपूर्ण नहीं रहता, बल्कि एक गहरी समझ और स्वीकृति में बदल जाता है। अब हर क्षण केवल हो रहा है के रूप में अनुभव होता है, न कि मेरे साथ हो रहा है के रूप में। और इसी सरलता में वेदांत का मौन पूर्ण हो जाता है, जहां न कोई प्रश्न बचता है, न उत्तर की आवश्यकता। केवल एक शांत, अचल और अनंत उपस्थिति रह जाती है, जो स्वयं ही सब कुछ है और फिर भी किसी से अलग नहीं है। इस मौन उपस्थिति में साधक को ये भी स्पष्ट होने लगता है कि जिस मैं को वो अब तक अपने जीवन का केंद्र मानता आया था, वो वास्तव में एक स्थायी सत्ता नहीं थी, बल्कि विचारों और अनुभवों का एक प्रवाह मात्र था। जैसे नदी के जल में प्रतिबिंब बदलते रहते हैं, वैसे ही मन में मैं की छवि भी निरंतर बदलती रही, लेकिन उसे सदा एक स्थिर पहचान मान लिया गया। वेदांत इसी भ्रम को धीरे धीरे खोलता है। वो ये नहीं कहता कि कुछ नया जोड़ो, बल्कि ये दिखाता है कि जो पहले से अनावश्यक जोड़ है, उसे पहचान कर छोड़ दिया जाए। जब ये स्पष्ट होता है, तब साधक के भीतर एक गहरी हल्कापन आ जाता है। महर्षि बादरायण के ब्रह्म सूत्र इस दिशा में अत्यंत सूक्ष्मता से ये संकेत करते हैं कि वास्तविक ज्ञान किसी निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आवरण के हटने की घटना है। जैसे बादल हटने पर सूर्य नया नहीं बनता, वैसे ही आत्मा भी किसी साधना से उत्पन्न नहीं होती, वो तो सदा से प्रकाशित है। इस बोध के साथ जीवन का अनुभव एक नए आयाम में प्रवेश करता है। अब हर अनुभव को व्यक्तिगत कहानी की तरह नहीं, बल्कि चेतना की एक लहर की तरह देखा जाने लगता है, जो उसी सागर से उठती है और उसी में विलीन हो जाती है। और इसी समझ में वेदांत अपने सबसे शांत बिंदु पर पहुंच जाता है, जहां ना कोई खोज बचती है, ना कोई प्राप्ति की आकांक्षा। केवल वही शुद्ध साक्षी रह जाता है, जो हर अनुभव का आधार है, फिर भी स्वयं किसी अनुभव में सीमित नहीं है। इस साक्षी भाव की स्थिरता में साधक के भीतर एक और गहरी अनुभूति प्रकट होती है। अब देखना भी एक अलग क्रिया नहीं रह जाता। पहले जहां संसार देखा जाता था और मैं देखने वाला हूं ये भाव मजबूत रहता था, अब वो विभाजन धीरे धीरे मिटने लगता है। वेदांत यहाँ ये संकेत करता है कि द्वैत की पूरी संरचना केवल मानसिक निर्माण है। देखने वाला और देखा जाने वाला, दोनों का आधार अंततः एक ही चेतना है, जो स्वयं को ही विभिन्न रूपों में अनुभव कर रही है। जब ये स्पष्टता भीतर उतरती है, तब अनुभव का सारा भार हल्का हो जाता है। महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र इसी ओर इंगित करते हैं कि सत्य किसी बाहरी वस्तु में स्थित नहीं है, बल्कि वही आधार है जिसमें सभी वस्तुएं प्रतीत होती हैं। जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाले सभी पात्र एक ही स्वप्न चेतना से उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ये संपूर्ण जगत भी उसी एक सत्य की अभिव्यक्ति है। इस दृष्टि के स्थिर होने पर साधक के लिए जीवन अब कोई संघर्ष नहीं रहता, बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाता है। कर्म होते रहते हैं, विचार उठते रहते हैं, लेकिन भीतर कोई उलझाव नहीं रहता। सब कुछ एक गहरी शांति में घटित होता है। और इसी शांति में वेदांत अपना अंतिम संकेत देता है, जहां ना देखने वाला अलग है, ना दृश्य अलग। केवल एक ही अनंत चेतना रह जाती है, जो स्वयं को ही अनंत रूपों में देख रही है और फिर भी सदा अपने मौन स्वरूप में स्थित है। इस मौन स्थिति में एक और गहराई प्रकट होती है।
अब न केवल द्वैत का भाव समाप्त होता है, बल्कि समझने की आवश्यकता भी धीरे धीरे शांत हो जाती है, क्योंकि अब जो कुछ भी है वो किसी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन चुका है। वेदांत यहाँ ये संकेत देता है कि शब्द केवल आरंभ तक ले जाते हैं, लेकिन अंतिम सत्य शब्दों से परे है। महर्षि बादरायण ने ब्रह्म सूत्रों के माध्यम से जिस दिशा की ओर इशारा किया, वो किसी बौद्धिक निष्कर्ष की नहीं, बल्कि अस्तित्वगत अनुभूति की दिशा है। जब साधक इस बिंदु पर पहुंचता है, तब उसे ये भी स्पष्ट होने लगता है कि सभी साधनाएं, सभी प्रश्न और सभी उत्तर अंततः उसी एक बिंदु की ओर लौटते हैं, जहां कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। ये कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक पूर्णता है जो हर क्षण के भीतर छिपी हुई थी। अब जीवन किसी लक्ष्य की यात्रा नहीं रह जाता। हर क्षण स्वयं में पूर्ण प्रतीत होता है। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, केवल वर्तमान की एक गहरी, स्थिर और अनंत उपस्थिति। और इसी उपस्थिति में वेदांत का अंतिम मौन स्पष्ट होता है, जहां न कोई जानने योग्य बचता है, न कोई जानने वाला। केवल वही अनादि, अनंत और एकमात्र सत्य रह जाता है, जो सदा से था और सदा स्वयं में पूर्ण है। इस पूर्णता के अनुभव में साधक को यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अब किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जहां पहुंचने का भ्रम था, वह स्थान पहले से ही यहीं था। केवल दृष्टि का आवरण हटना शेष था। वेदांत यहाँ बहुत शांत स्वर में यह संकेत देता है कि मुक्ति कोई घटना नहीं है जो भविष्य में घटेगी, बल्कि यह उस सत्य की पहचान है जो हर क्षण वर्तमान में ही उपस्थित है। महर्षि बादरायण के ब्रह्म सूत्र इसी अदृश्य सत्य की ओर निरंतर इशारा करते हैं कि जो बदल रहा है वह प्रकृति है, लेकिन जो उसे जान रहा है वह अपरिवर्तनीय है। इस समझ के बाद साधक के लिए आध्यात्मिक प्रयास भी धीरे धीरे विलीन हो जाता है, क्योंकि अब प्रयास करने वाला भी उतना ही अवास्तविक प्रतीत होने लगता है जितना कि पहले संसार की अलग अलग वस्तुएं प्रतीत होती थीं। अब जीवन में एक अद्भुत सरलता आ जाती है। कोई विशेष स्थिति पाने की चाह नहीं रहती, न ही किसी स्थिति से भागने की आवश्यकता। हर अनुभव अपने स्वाभाविक रूप में स्वीकार हो जाता है, जैसे आकाश बादलों को बिना किसी प्रतिरोध के स्थान देता है। और इसी सहजता में वेदांत अपने सबसे सूक्ष्म बिंदु पर समाप्त होता प्रतीत होता है, जहां न कोई मार्ग है, न कोई लक्ष्य, केवल वही एक अनंत सत्ता है जो हर अनुभव में छिपी हुई है, फिर भी किसी अनुभव से सीमित नहीं होती। और यही उसका परम रहस्य है। इस परम रहस्य के प्रकट होने पर साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि अब समाप्ति जैसा शब्द भी अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि जो सत्य अनादि है उसके लिए न कोई आरंभ होता है, न कोई अंत। वेदांत यहाँ बहुत सूक्ष्मता से यह संकेत देता है कि पूर्णता किसी स्थिति का नाम नहीं है, बल्कि स्वयं अस्तित्व का स्वभाव है। महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र इसी दिशा में ले जाते हैं कि ब्रह्म किसी परिवर्तन की प्रक्रिया में नहीं है, वह तो स्वयं हर परिवर्तन का आधार है। अब साधक के भीतर ये स्पष्ट हो जाता है कि जितनी भी साधनाएं थीं, वे किसी दूरी को तय करने के लिए नहीं थीं, बल्कि केवल ये देखने के लिए थीं कि दूरी वास्तव में कभी थी ही नहीं। जैसे स्वप्न में बहुत लंबी यात्रा लगती है, लेकिन जागने पर वो पूरा दृश्य एक क्षण में ही समाप्त हो जाता है। इस अनुभूति में न कोई उपलब्धि बचती है, न कोई असफलता। सब कुछ एक ही सहजता में समाहित हो जाता है। जीवन अब किसी उद्देश्य की ओर भागता नहीं, बल्कि अपने ही मौन में स्थिर हो जाता है। और इसी स्थिरता में वेदांत का अंतिम संकेत पूरी तरह मौन हो जाता है, क्योंकि अब कहने को कुछ शेष नहीं बचता। केवल वही है जो सदा से था, शुद्ध, अचल और अनंत चेतना, जो स्वयं ही सब कुछ है और फिर भी किसी रूप में बंधी हुई नहीं है। इस गहन मौन में अब अनुभव और अनुभवी के बीच का हर अंतर पूरी तरह विलीन हो जाता है। जो पहले मैं देख रहा हूं जैसा भाव था, वो भी अब केवल एक क्षणिक लहर की तरह प्रतीत होता है, जो उसी चेतना में उठी और उसी में शांत हो गई। वेदांत यहां ये स्पष्ट करता है कि अंतिम सत्य को किसी भाषा में पकड़ना संभव नहीं, क्योंकि भाषा स्वयं मन की सीमा में कार्य करती है, जबकि सत्य उस सीमा से परे है। महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र केवल संकेत हैं, अंतिम उत्तर नहीं। वे उस दिशा की ओर इशारा करते हैं जहां सभी प्रश्न स्वयं शांत हो जाते हैं। अब साधक के लिए यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जिसने खोज की थी वो स्वयं ही खोज का विषय था, और जो पाया जाना था वो पहले से ही प्राप्त था। केवल दृष्टि का भ्रम ही इस दूरी को वास्तविक प्रतीत करवा रहा था। इस बोध के साथ हर अनुभव अपनी तीव्रता खोकर एक समानता में परिवर्तित हो जाता है,
सुख और दुख, सफलता और असफलता सभी केवल नाम और रूप के खेल की तरह दिखाई देते हैं, जिनका कोई स्थायी आधार नहीं है। और इसी गहरी स्पष्टता में वेदांत का अंतिम स्वर पूरी तरह मौन हो जाता है, जहां न कोई विचार बचता है, न कोई व्याख्या। केवल वही एक असीम चेतना रह जाती है जो स्वयं में पूर्ण है और स्वयं ही सभी अनुभवों का आधार भी है। इस असीम चेतना की अनुभूति में अब किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक उपलब्धि का विचार भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो जाता है कि जिसे उपलब्धि कहा जा रहा था वो तो केवल मन की एक कल्पना थी जो किसी कमी को भरने के प्रयास में जन्म लेती थी। वेदांत यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य की ओर संकेत करता है। पूर्णता कभी प्राप्त नहीं की जाती, वो केवल पहचान ली जाती है। महर्षि बादरायण के ब्रह्म सूत्र इसी मौन दिशा में ले जाते हैं कि ब्रह्म किसी प्रक्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि हर प्रक्रिया का आधार है। इस बोध के साथ साधक का अनुभव और भी सरल हो जाता है। अब जीवन में किसी विशेष अर्थ को खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हर क्षण स्वयं में ही पूर्ण प्रतीत होता है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन वे अब कोई बंधन नहीं बनाते। ये स्थिति किसी विशेष ध्यान या प्रयास से नहीं टिकती, बल्कि ये स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाती है। जैसे समुद्र की गहराई में हलचल सतह तक सीमित रहती है, वैसे ही चेतना की ये शांति हर अनुभव के नीचे निरंतर उपस्थित रहती है। और इसी स्थिरता में वेदांत अपने अंतिम मौन पर आकर रुक जाता है, जहां न कोई साधक बचता है, न कोई साधना। केवल वही अनादि सत्य रह जाता है जो न कभी बना, न कभी मिटा, बस सदा स्वयं में स्थित, पूर्ण और अपरिवर्तनीय है। इस अपरिवर्तनीय स्थिति में अब समझ भी एक हल्की सी लहर की तरह दिखाई देती है, जो उठती है और तुरंत उसी शांति में विलीन हो जाती है। पहले जहां हर विचार को पकड़ने और विश्लेषण करने की प्रवृत्ति थी, अब वो स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती है। वेदांत यहां ये संकेत देता है कि सत्य को समझने की सबसे बड़ी बाधा स्वयं समझने की इच्छा है, क्योंकि ये इच्छा ही एक सूक्ष्म दूरी पैदा करती है। महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र इस दूरी को मिटाने की ओर ही लगातार इशारा करते हैं, जहां जानने की प्रक्रिया स्वयं समाप्त हो जाती है। अब साधक के लिए हर अनुभव एक समान गहराई में दिखाई देता है। कोई अनुभव ऊंचा या नीचा नहीं रहता, कोई क्षण विशेष या साधारण नहीं रहता। सब कुछ एक ही चेतना की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति के रूप में अनुभव होता है। इस दृष्टि के साथ जीवन में एक गहन निःशब्दता फैल जाती है। ये निःशब्दता खालीपन नहीं है, बल्कि एक ऐसी परिपूर्णता है जिसमें कोई कमी शेष नहीं रहती। और इसी परिपूर्णता में वेदांत का अंतिम संकेत और भी सूक्ष्म हो जाता है, जहां न कोई विचार है, न कोई अनुभव की व्याख्या, केवल वही एक शुद्ध, असीम और अनंत अस्तित्व है जो स्वयं ही सब कुछ है और फिर भी किसी रूप में सीमित नहीं है। इस अनंत अस्तित्व की अनुभूति में अब साधक को ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जिसे वो अनुभव कह रहा था, वो वास्तव में चेतना की ही एक गति थी। जैसे हवा के कारण जल में तरंगें उठती हैं, वैसे ही चेतना में विचार, भाव और अनुभव प्रकट होते हैं, पर उनका मूल आधार सदा एक ही रहता है। वेदांत यहाँ ये अत्यंत सूक्ष्म संकेत देता है कि परिवर्तन केवल सतह पर है, गहराई में नहीं। महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र इसी गहराई की ओर ले जाते हैं, जहां हर विविधता के पीछे एक ही अचल सत्य विद्यमान है। अब साधक के लिए ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जिसे वो मैं कहता था, वो वास्तव में किसी एक बिंदु में सीमित नहीं था। वो किसी विचार का नाम भी नहीं था, बल्कि उसी व्यापक चेतना का एक प्रतिबिंब मात्र था। इस बोध के साथ हर क्षण में एक गहरी स्थिरता अनुभव होती है। न कोई भीतर और बाहर का भेद, न कोई प्राप्त करने योग्य लक्ष्य, सब कुछ एक ही समग्रता में समाहित दिखाई देता है। और इसी समग्रता में वेदांत अपने सबसे सूक्ष्म मौन पर पहुंच जाता है, जहां न कोई मार्ग शेष है, न कोई गंतव्य। केवल वही एक शाश्वत चेतना है जो हर रूप में प्रकट होकर भी सदा अपने असीम स्वरूप में स्थित रहती है। इस शाश्वत चेतना की अनुभूति में अब किसी भी प्रकार का प्रयास भी अर्थहीन प्रतीत होने लगता है, क्योंकि प्रयास हमेशा वहां होता है जहां दूरी का भ्रम होता है, और अब वो दूरी स्वयं ही मिट चुकी है। वेदांत यहां धीरे से संकेत देता है कि जिसे तुम पाने के लिए यात्रा कर रहे थे, वो यात्रा कभी वास्तव में शुरू ही नहीं हुई थी। महर्षि बादरायण के ब्रह्म सूत्र इसी मौन सत्य की ओर इशारा करते हैं कि भ्रम न कभी दूर था, न कभी निकट, वो केवल है, बिना किसी परिवर्तन के। अब साधक के भीतर ये भी स्पष्ट हो जाता है
कि साक्षी और दृश्य का भेद भी केवल एक मानसिक रेखा थी, जिसे चेतना ने स्वयं ही अपने भीतर खींच लिया था। और जब ये रेखा मिटती है तो केवल एक अद्वैत रह जाता है, जहां न देखने वाला अलग है, न देखा जाने वाला। इस स्थिति में शब्द भी धीरे धीरे अपने अर्थ खो देते हैं, क्योंकि अब जो सत्य है वो व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल हो सकता है। और यही वेदांत का सबसे अंतिम संकेत है, मौन। और इस अंतिम मौन में वेदांत स्वयं भी समाप्त नहीं होता, वो केवल अपने संकेत को वापस उसी स्रोत में विलीन कर देता है जहां से वो उत्पन्न हुआ था। न कोई आरंभ, न कोई अंत, केवल वही अनंत अस्तित्व जो स्वयं में पूर्ण है। धन्यवाद।